17 अप्रैल 2019 कानपुर स्थित दलहन अनुसंधान केंद्र का सुरक्षाकर्मी केपी सिंह सुबह 8 बजे ड्यूटी पूरी कर अपने घर जा रहा था। जब वह बैरीबागपुर जाने वाली लिंक रोड पर पहुंचा तो उसने रोड के किनारे एक युवती का शव पड़ा देखा। केपी सिंह ने यह सूचना जीटी रोड से गुजर रहे राहगीरों को दी तो कुछ ही देर में वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसी बीच केपी सिंह ने फोन द्वारा सड़क किनारे लाश पड़ी होने की सूचना थाना बिठूर पुलिस को दे दी। सूचना पाते ही बिठूर थाना प्रभारी पुलिस टीम के साथ बताई गई जगह पर पहुंच गए। युवती की उम्र 20-22 साल के आसपास थी। उसके सिर और चेहरे पर ईंट पत्थर या किसी अन्य वजनी चीज से वार किया गया था। सिर से निकले खून से जमीन लाल हो गई थी। युवती के गले में दुपट्टा लिपटा था। ऐसा लग रहा था कि हत्यारे ने उसका गला भी घोंटा हो। उसके हाथों में चोट के निशान भी थे। थाना प्रभारी ने इसकी सूचना वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को दे दी थी। घटनास्थल पर सैकड़ों लोगों की भीड़ थी, लेकिन कोई भी युवती को पहचान नहीं पाया। थाना प्रभारी अभी घटनास्थल की जांच कर ही रहे थे कि इसी बीच एक युवक वहां आया। उसने पहले युवती की लाश को गौर से देखा, फिर फफक कर रो पड़ा। वह वहां मौजूद थाना प्रभारी से बोला, साहब, यह मेरे भाई राकेश कुरील की बेटी अन्नपूर्णा है। इसकी तो कल बारात आने वाली थी। पता नहीं किसने इसकी हत्या कर दी। राजेश ने अपनी भतीजी अन्नपूर्णा की हत्या की खबर घर वालों को दी तो घर में कोहराम मच गया। घर में चल रही शादी की तैयारियां मातम में बदल गईं। राकेश की पत्नी शिवदेवी तथा बेटियां प्रियंका, प्रगति, नेहा तथा परिवार के अन्य सदस्य रोते बिलखते घटनास्थल पर आ गए। शिवदेवी व उसकी बेटियां अन्नपूर्णा के शव को देख फूट फूट कर रोने लगीं। मोहल्ले में किसी ने नहीं सोचा था कि जिस घर में बारात आने की तैयारी हो रही हो, वहां से अर्थी उठेगी। मृतका अन्नपूर्णा की होने वाली सास लक्ष्मी भी उसकी मौत की खबर पाकर पति शिवबालक व बेटे पुनीत के साथ घटनास्थल पर आ गई थी। वह कह रही थी, हमें तो बारात लेकर बहू को लेने आना था, लेकिन अर्थी देखने को मिली। घटनास्थल पर कोहराम मचा था। पुलिस अधिकारियों ने किसी तरह रोते बिलखते घर वालों को धैर्य बंधाया। घटनास्थल की कार्रवाई निपटाकर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। राकेश तथा उसके घर वाले हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराने में आनाकानी करने लगे। इस पर पुलिस अधिकारियों को संदेह हुआ कि आखिर वे लोग रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज कराना चाहते। उन्हें लगा कि कहीं यह मामला ऑनर किलिंग का तो नहीं है। शक हुआ तो एसपी ने राकेश कुरील से पूछताछ की। राकेश ने बताया कि उसने अन्नपूर्णा की शादी कुरसौली गांव निवासी पुनीत के साथ तय की थी। 14 अप्रैल 2019 को उसकी गोद भराई तथा तिलक का कार्यक्रम संपन्न हुआ था। 18 अप्रैल को बारात आनी थी। 16 अप्रैल की शाम वह पत्नी शिवदेवी के साथ खरीदारी करने मंधना बाजार चला गया था। रात 9 बजे जब वह घर लौटा तो पता चला अन्नपूर्णा घर में नहीं है। यह सोचकर कि वह पड़ोस में रहने वाली अपनी बुआ के घर पर रुक गई होगी, इसलिए किसी ने ध्यान नहीं दिया। सुबह उसकी मौत की खबर मिली। पुलिस ने अन्नपूर्णा के पिता राकेश से पूछा, आपको किसी पर शौक है? राकेश ने बताया, मुझे किसी पर शक नहीं है, मेरी किसी से दुश्मनी भी नहीं है। राकेश ने थाने पहुंचकर भादंबी की धारा 302 के तहत अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। साथ ही हत्या का शक हरिओम पर जाहिर किया। पुलिस अधिकारियों ने राकेश से हरिओम के संबंध में पूछताछ की तो उसने बताया कि हरिओम गोवा गार्डन कल्याणपुर में रहता है और ट्रांसपोर्टर है। पहले उसके दफ्तर में उसकी बेटी प्रियंका काम करती थी। प्रियंका की शादी हो जाने के बाद छोटी बेटी अन्नपूर्णा वहां काम करने लगी थी। हरिओम का उसके घर आना जाना था। अन्नपूर्णा और हरिओम के बीच दोस्ती थी। यह पता चलते ही पुलिस ने हरिओम को हिरासत में ले लिया। थाने में जब उससे अन्नपूर्णा की हत्या के संबंध में पूछा गया तो वह साफ मुकर गया। उसने बताया कि अन्नपूर्णा उसके ऑफिस में काम करती थी। दोनों के बीच दोस्ती भी थी। दोनों के बीच अक्सर फोन पर बातें भी होती थीं। हत्या से पहले भी अन्नपूर्णा ने उसे फोन किया था और बाजार से कपड़े खरीदने की बात कही थी, लेकिन अपने काम में व्यस्त होने की वजह से वह उसके साथ नहीं जा सका। हरिओम ने बताया कि अन्नपूर्णा की हत्या में उसका कोई हाथ नहीं है। पुलिस को लगा कि हरिओम सच बोल रहा है तो उन्होंने उसे थाने से यह कहकर भेज दिया कि जब भी उसे बुलाया जाएगा
उसे थाने आना पड़ेगा। साथ ही उसे हिदायत भी दी गई कि वह बिना पुलिस को बताए कहीं बाहर न जाए। अब तक की जांच से पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि अन्नपूर्णा की हत्या या तो अवैध संबंधों की वजह से हुई है या फिर यह ऑनर किलिंग का मामला है। उन्होंने इन्हीं दोनों बिंदुओं पर जांच आगे बढ़ाई। अगले दिन पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मिल गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अन्नपूर्णा के शरीर पर 15 चोटें पाई गई थीं। 12 चोटें सिर व चेहरे पर मिली जबकि 3 चोटें हाथ व कमर पर थीं। उसकी मौत अधिक खून बहने व सिर की हड्डी टूटने से हुई थी। पुलिस को मृतका का मोबाइल फोन न तो घटनास्थल से मिला था और न ही घर वालों ने उसकी जानकारी दी थी। पुलिस ने इस बारे में मृतका की मां शिवदेवी तथा उसकी बेटियों से पूछताछ की। शिवदेवी ने कहा कि अन्नपूर्णा के पास मोबाइल नहीं था, लेकिन जब उसकी बेटियों से अलग से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि उसके पास मोबाइल था। अगर उसके पास मोबाइल था तो शिवदेवी ने क्यों मना किया? यह बात पुलिस की समझ से परे थी। लिहाजा पुलिस ने जब अपने तेवर सख्त किए तो घर वालों से पुलिस ने 3 मोबाइल फोन बरामद किए। पुलिस ने जब तीनों फोन नंबरों की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो एक फोन की डिटेल्स से पता चला कि अन्नपूर्णा हरिओम के अलावा कई अन्य युवकों से भी बात करती थी। कॉल डिटेल्स के आधार पर पुलिस ने 3 युवकों को पूछताछ के लिए थाने में बुलाया। इनमें एक सोनू था जो मृतका का पड़ोसी था। जांच पड़ताल से पता चला कि सोनू और अन्नपूर्णा के बीच प्रेम संबंध थे। सोनू का उसके घर भी आना जाना था। सोनू अन्नपूर्णा पर खूब खर्चा करता था। पुलिस ने सोनू से सख्ती से पूछताछ की। सोनू ने अन्नपूर्णा के साथ अपने प्रेम संबंधों को तो स्वीकार किया, लेकिन हत्या से साफ इनकार कर दिया। हत्या के रहस्य को उजागर करने के लिए पुलिस ने मृतका की मां शिवदेवी, बुआ सुमन तथा बहन प्रियंका, प्रगति व नेहा से अलग अलग पूछताछ की। इन सभी के बयानों में विरोधाभास तो था, लेकिन हत्या की गुत्थी फिर भी नहीं सुलझ पाई। पड़ोसियों से भी पूछताछ की गई, पर पुलिस ऐसा कोई सबूत हासिल नहीं कर सकी। पुलिस अधिकारियों ने एक बार फिर समूचे घटनाक्रम पर विचार विमर्श किया। साथ ही जांच रिपोर्ट का अध्ययन किया गया। इसके बाद पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंची कि अन्नपूर्णा की हत्या ऑनर किलिंग का मामला नहीं है। उसकी हत्या प्रेम संबंधों में की गई थी। अन्नपूर्णा के 2 युवकों से घनिष्ठ संबंध थे। एक ट्रांसपोर्टर हरिओम, जिसके दफ्तर में वह काम करती थी, और दूसरा उसका पड़ोसी सोनू, जिसका उसके घर आना जाना था। दोनों के प्यार के चर्चे भी आम थे। पुलिस अधिकारियों का मानना था कि हरिओम और सोनू में से कोई एक है जिसने प्यार के प्रतिशोध में अन्नपूर्णा की हत्या की है। पुलिस ने सबसे पहले हरिओम को थाने बुलवाया और उससे करीब 4 घंटे तक सख्ती से पूछताछ की, लेकिन हरिओम ने हत्या का जुर्म नहीं कबूला। पुलिस को लगा कि हरिओम कातिल नहीं है तो उसे जाने दिया गया। एक बार पुलिस ने खुफिया तंत्र का सहारा लिया। थाना प्रभारी विनोद कुमार सिंह ने नारामऊ, मंधना और बिठूर क्षेत्र में अपने खास मुखबिर लगा दिए और खुद भी खोजबीन में लग गए। 2 अगस्त 2019 की सुबह करीब 10 बजे एक मुखबिर ने थाना प्रभारी को अन्नपूर्णा हत्याकांड के बारे में जो जानकारी दी उसे सुनकर उनके चेहरे पर मुस्कान आई। मुखबिर ने बताया कि अन्नपूर्णा के प्रेमी सोनू ने उसकी हत्या अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर की थी। मुखबिर की बात सुनने के बाद थाना प्रभारी विनोद कुमार सिंह ने सोनू के दोस्त विनीत शुभम को गिरफ्तार कर लिया। थाने लाकर जब उन दोनों से अन्नपूर्णा की हत्या के संबंध में सख्ती से पूछताछ की गई तो दोनों ने हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। उन दोनों ने बताया कि अन्नपूर्णा की हत्या उसके प्रेमी सोनू ने ही की थी। उन्होंने तो दोस्ती में उसका साथ दिया था। इसके बाद थाना प्रभारी ने सोनू के घर से उसे भी गिरफ्तार लिया। थाने में जब उसका सामना दोस्तों से हुआ तो वह सब कुछ समझ गया। उसने अन्नपूर्णा की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया और अन्नपूर्णा हत्याकांड का बारे में बताया। उत्तर प्रदेश के कानपुर महानगर से करीब 20 किलोमीटर दूर जीटी रोड पर एक कस्बा है मंधना। यह बिठूर थाने के अंतर्गत आता है। राकेश कुमार कुरील अपने परिवार के साथ इसी कस्बे के मोहल्ला नारामो में रहता था। उसके परिवार में पत्नी शिवदेवी के अलावा 4 बेटियां प्रियंका, अन्नपूर्णा, विनीता, नेहा तथा बेटा अमित था। राकेश कुमार एक फैक्ट्री में नौकरी करता था।
वहां से मिलने वाले वेतन से ही वह अपने परिवार का भरण पोषण करता था। वह बड़ी बेटी प्रियंका का विवाह कर चुका था। प्रियंका से छोटी अन्नपूर्णा थी। अन्नपूर्णा अपनी अन्य बहनों से अधिक सुंदर थी। बहन की जगह नौकरी मिली अन्नपूर्णा को। अन्नपूर्णा ने मंधना स्थित सरस्वती महिला इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास कर ली थी। इसके बाद वह गुवा गार्डन निवासी ट्रांसपोर्टर हरिओम के ऑफिस में काम करने लगी थी। प्रियंका की जब शादी हो गई तब उसने छोटी बहन अन्नपूर्णा को ऑफिस के काम पर लगा दिया था। खूबसूरत अन्नपूर्णा ने अपनी चंचल अदाओं से ट्रांसपोर्टर हरिओम के दिल में बस गई थी। हरिओम उसे चाहने लगा था। इतना ही नहीं, वह अन्नपूर्णा पर पैसे खर्च करने लगा था। अन्नपूर्णा के माध्यम से हरिओम ने उसके घर में आना जाना करता था। घर वाले आने जाने पर विरोध नहीं करते थे। धीरे धीरे हरिओम और अन्नपूर्णा नजदीक आते गए और दोनों के बीच मधुर संबंध बन गए। अन्नपूर्णा ऑफिस के लिए घर से निकलती थी। एक रोज ऑफिस जाते समय अन्नपूर्णा पर सोनू की निगाह पड़ गई। सोनू अन्नपूर्णा के पड़ोस में ही रहता था। ऐसा नहीं था कि सोनू ने अन्नपूर्णा को पहली बार देखा था, लेकिन उस दिन वह उसे बहुत खूबसूरत लगी थी। सोनू दबंग युवक था। अपने क्षेत्र में वह सट्टा और जुआ खिलवाता था। इस काले धंधे से उसे मोटी कमाई होती थी। अन्नपूर्णा सोनू के मन को लिभाई तो वह उसका दीवाना हो गया। आते जाते जब कभी नजरें टकरा जाती तो दोनों मुस्कुरा देते थे। सोनू की आंखों में अपने प्रति चाहत देखकर अन्नपूर्णा का मन भी विचलित हो उठा। वह भी उसे चाहने लगी। चाहत जब दोनों ओर से बढ़ी तो एक रोज सोनू ने अपने प्यार का इजहार कर दिया और बोला, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। अन्नपूर्णा शर्माते हुए बोली, सोनू तुम भी मुझे बहुत अच्छे लगते हो। उस दिन के बाद सोनू और अन्नपूर्णा का प्यार परवान चढ़ने लगा। अन्नपूर्णा ऑफिस से छुट्टी के बाद सोनू के साथ घूमने के लिए निकल जाती। सोनू अन्नपूर्णा पर दिल खोलकर पैसे खर्च करने लगा। अन्नपूर्णा जिस चीज की डिमांड करती सोनू उसे लाकर दे देता था। सोनू के मार्फत अन्नपूर्णा ने ज्वेलरी भी बनवा ली थी और बैंक बैलेंस भी बना लिया था। दोनों के दिल का रिश्ता जुड़ा तो फिर देह का रिश्ता बनने में देर नहीं लगी। हरिओम को जब पता चला कि अन्नपूर्णा सोनू के साथ घूमती है तो उसने अन्नपूर्णा को लताड़ा। साथ ही उसकी शिकायत उसके माता पिता से भी कर दी। राकेश को बेटी के डगमगाते कदमों की जानकारी हुई तो उसके होश उड़ गए। उसे लगा कि यदि अन्नपूर्णा सोनू के साथ भाग गई तो समाज में उसकी नाक कट जाएगी, पूरे समाज में उसकी बदनामी होगी। उसने पत्नी शिवदेवी से बात की। पत्नी ने भी उसकी शादी करने पर सहमति जता दी। इसके बाद राकेश बेटी के लिए लड़का खोजने लगा। शिवबालक कुरील बिठूर थाना क्षेत्र के गांव कुरसौली में रहते थे। उनके 3 बच्चों में पुनीत सबसे बड़ा था। वह पढ़ा लिखा स्मार्ट युवक था। साथ ही एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी भी करता था। राकेश ने विनीत को देखा तो उसने उसे अपनी बेटी अन्नपूर्णा के लिए पसंद कर लिया। इसके बाद पुनीत और अन्नपूर्णा ने एक दूसरे को देखा। फिर शादी के लिए दोनों राजी हो गए। 14 अप्रैल 2019 को तिलक तथा 18 अप्रैल को शादी की तारीख तय हुई। इसके बाद दोनों परिवार शादी की तैयारी में जुट गए। सोनू नहीं चाहता था कि अन्नपूर्णा शादी करे। उधर सोनू को जब अन्नपूर्णा का विवाह तय हो जाने की जानकारी हुई तो उसने अन्नपूर्णा पर शादी तोड़ देने की दबाव बनाया, लेकिन अन्नपूर्णा ने पारिवारिक मामला बताकर शादी तोड़ने से इनकार कर दिया। अन्नपूर्णा ने मां के कहने पर नौकरी भी छोड़ दी थी और सोनू से मिलना भी बंद कर दिया था। उसके दोनों प्रेमी हरिओम और सोनू शादी में मदद देने के बहाने उसके घर आते रहते थे, लेकिन वह उनसे मिलने को मना कर देती थी। 14 अप्रैल को मंधना स्थित गेस्ट हाउस में पहले गोद भराई की रस्म पूरी हुई। फिर देर शाम धूमधाम से तिलक समारोह संपन्न हुआ। इस समारोह में हरिओम और सोनू भी शामिल हुए। समारोह के दौरान सोनू ने अन्नपूर्णा से मिलने का भरसक प्रयास किया, लेकिन वह मिल न सकी। इधर शादी की तारीख नजदीक आती जा रही थी। सोनू की बेचैनी बढ़ रही थी। उसे अन्नपूर्णा की बेवफाई पर गुस्सा भी आ रहा था। आखिर जब उसकी बेचैनी ज्यादा बढ़ी तो उसने अन्नपूर्णा से आखिरी बार आर पार की बात करने का निश्चय किया। उसने इस बाबत अपने दोस्त विनीत और शुभम से बात की तो दोनों उसका साथ देने को राजी हो गए।
16 अप्रैल 2019 की रात 8 बजे सोनू मोटरसाइकिल से अन्नपूर्णा के घर के पास पहुंचा। उसके साथ उसके दोस्त विनीत और शुभम भी थे। सोनू ने मोटरसाइकिल सड़क किनारे ठेली लगाकर विनीत को समझा बुझाकर अन्नपूर्णा को बुलाने भेजा। विनीत अन्नपूर्णा के घर पहुंचा तो संयोग से वह उसे घर के बाहर ही मिल गई। विनीत ने उसे सोनू का संदेश देकर साथ चलने को कहा, लेकिन अन्नपूर्णा ने साथ जाने और सोनू से बात करने से साफ इनकार कर दिया। इस पर विनीत ने अपने फोन पर अन्नपूर्णा की बात सोनू से कराई। अन्नपूर्णा ने सोनू से फोन पर बात की और मिलने से साफ इनकार कर दिया। इस पर सोनू ने उससे कहा कि वह आखिरी बार उससे मिलना चाहता है। साथ ही धमकी भी दी कि यदि वह उससे मिलने न आई तो वह शादी वाले दिन ही उसके घर पर आत्महत्या कर लेगा। अन्नपूर्णा सोनू की धमकी से डर गई और उससे आखिरी बार मिलने को राजी हो गई। अन्नपूर्णा विनीत के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर सोनू के पास पहुंची। सोनू अन्नपूर्णा और अपने दोनों दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल से दलहन अनुसंधान केंद्र के पास लिंक रोड पर पहुंच गया। वहां उसने मोटरसाइकिल रोक दी। तब तक रात के 9 बज चुके थे। सोनू अन्नपूर्णा से बतियाने लगा। बातचीत के दौरान सोनू बोला, अन्नपूर्णा तुमने मेरे साथ बेवफाई क्यों की? प्यार मुझसे किया और शादी किसी और से कर रही हो, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने तुम पर लाखों रुपए खर्च किए हैं, ज्वेलरी दी है। या तो तुम मेरे रुपए ज्वेलरी वापस कर दो या फिर मुझसे शादी करो। सोनू की बात सुनकर अन्नपूर्णा गुस्से में बोली, सोनू रुपए ज्वेलरी देकर तुमने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया है। उसके बदले तुमने मेरे शरीर का भी तो शोषण किया था। अब हिसाब किताब बराबर। मेरा रास्ता अलग और तुम्हारा रास्ता अलग। सोनू ने अन्नपूर्णा से गुस्से में बोली, तुम मेरी दुल्हन नहीं हुई तो मैं तुम्हें किसी और की दुल्हन नहीं बनने दूंगा। इतना कहकर सोनू ने मोटरसाइकिल से लोहे की रॉड निकाली जिसे वह साथ लाया था और अन्नपूर्णा के सिर पर भरपूर प्रहार कर दिया। अन्नपूर्णा जमीन पर गिर पड़ी। इसी बीच उसकी नजर ईंट पर पड़ी। उसने ईंट से प्रहार कर उसका सिर मुंह कुचल डाला। उसने हाथ व कमर पर भी प्रहार किए। अन्नपूर्णा कुछ देर तड़पी, फिर सदा के लिए शांत हो गई। सोनू का रौद्र रूप देखकर विनीत और शिवम डर गए। इसके बाद सोनू दोस्तों के साथ घटनास्थल से भाग गया। आखिर 3 महीने बाद अन्नपूर्णा की हत्या का खुलासा हुआ और कातिल पकड़े गए। अभियुक्तों से पूछताछ के बाद पुलिस ने उनकी निशानदेही पर लोहे की रॉड, खूनसनी ईंट तथा सोनू की मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली हुई। 3 अगस्त 2019 को पुलिस ने अभियुक्त सोनू, विनीत व शुभम को कानपुर कोर्ट में रिमांड मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया, जहां से उन्हें जिला कारागार भेज दिया गया।